हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन नेट फिजिक्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 5 होगा बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5। तो यहां पर हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दोनों क्वेश्चन हमारे जेई मेंस लेवल के हैं। जेई मेंस में दोनों आ चुके हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M is stretched between two fixed point keeping a tension F. A sound of frequency mu is aimed on it. Then the maximum vibrational energy existing in the wire when mu. तो ये क्वेश्चन कह रहा है, there are a wire of length capital L is stretched between two fixed end and there are produced a tension force F. अब कह रहा क्वेश्चन में a sound frequency mu is m, मीन्स यहां पर हमें साउंड को प्रोड्यूस करना है और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, म्यू। साउंड जो प्रोड्यूस किया जाएगा उनकी फ्रीक्वेंसी म्यू है। अब क्वेश्चन कह रहा है, देन द मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सिस्टिंग इन द वायर व्हेन म्यू की वैल्यू क्या होगी जब यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी को यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चारों को हमें डिफाइन करना है, चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, तो यहाँ पर म्यू यहाँ पर हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी वीन, और हम जानते हैं वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, दैट मीन्स t टू द पावर -1। ये फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हम चारों ऑप्शन को वेरीफाई चेक करते हैं कि देखते हैं किसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल है। अब जिनका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं, जैसे हमारा पहला ऑप्शन ए है, ए 1/2 रूट ऑफ m l अपॉन f। इनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे जब m का हो जाएगा m, l का हो जाएगा l, लेंथ है, एंड रूट बाई फोर्थ का लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला m l t -2। देखते हैं, तो यहां पर m और m कैंसिल, l और l कैंसिल, t टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा, तो इज इक्वल टू रूट ऑफ t टू दी पावर -2, इनका रूट आएगा t टू दी पावर -1। दैट मीन्स जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू के फॉर्मूले डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आ गया। दैट मीन्स यहां पर जो पहला ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। अब हम वेरीफाई करते हैं सेकंड ऑप्शन को, बी को। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये रूट ऑफ एफ एल अपॉन कैपिटल एम। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, एफ को होगा एम एल टी -2 एंड एल का लिखेंगे एल बाई एम, पूरे का रूट। एम और एम कैंसिल होगा। अब देखिए इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L2 t -2 टू द रूट, इनका होगा LT -1, ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये फॉर्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सिमिलरली हम दोनों को वेरीफाई कर लेंगे, सी और डी, दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन ये सही होगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, अ प्लेट ऑफ मास कैपिटल M is held at rest by firing bullet from below. Each bullet has mass small m, velocity u up just before hitting and stop after hitting the plate for a moment and falls. Determine the number of bullets striking the plate per unit time. हाँ देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, ये जेईई एडवांस जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है, दियर आर अ प्लेट, यहां पर एक प्लेट है, कोई प्लेट सीट है। इस सीट का जो मास कह रहा है वो कैपिटल M है, सीट का मास कैपिटल M है। अब कह रहा है सीट के नीचे से यहां पर
हम क्या यहाँ पर एक गन से बुलेट की फायरिंग करते हैं। सपोज दैट ये गन है ये, और यहां से फायरिंग की जा रही है, और इस पर कॉन्टिन्यू फायरिंग की जा रही है, ऐसे पूरा बुलेट की सीट पर, मेटल सीट पर। अब देखिए इसमें क्या गया आगे क्वेश्चन है, ईच बुलेट हैज मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी u। मीन्स मास ऑफ बुलेट, सपोज दैट ये बुलेट है और ये बुलेट है, ये सब बुलेट सपोज दैट है, इस बुलेट का मास कितना है, स्मॉल m है, और इस सीट का मास कितना है, कैपिटल M है। ईच बुलेट हैज मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी, आगे देखो क्वेश्चन दिया है, एंड वेलोसिटी u अब जस्ट बिफोर हिटिंग, मतलब इनको हिट करने से पहले इनकी जो वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल u है, इनको हिट करने से पहले। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करा, एंड स्टॉप आफ्टर हिटिंग, और इनसे हिटिंग करने के बाद, टकराने के बाद में स्टॉप हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। आगे कह रहा है हिटिंग द प्लेट फॉर अ मोमेंट एंड फॉल्स। अब देखिए ये बुलेट यहां पर प्लेट से टकराएगा, हिट करेगा, और हिट करने से पहले इनकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u। जब इनसे हिट करेगा तो फिर यहां पर अगर रेस्ट में हो जाएगा, और रेस्ट होने के बाद क्या वापस फॉल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएंगे सारे बुलेट। अब देखिए ये जो हमारी सीट है, ये सीट एयर में ऐसे रखी गई है, एयर में, और नीचे से क्या कर रहे हैं, गन से फायरिंग कर रहे हैं, और फायरिंग इतनी फास्ट कर रहे हैं कि ये सीट हवा में टिकी हुई है, अब यहां पर फायरिंग बहुत फास्ट हो रही है। अब फायरिंग की वजह से जो बुलेट्स यहां पर निकल रहे हैं, वे बुलेट्स इस सीट पर वर्टिकली टकरा रहे हैं, और इस पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुलेट्स स्ट्राइकिंग द प्लेट पर यूनिट टाइम। मीन्स पर यूनिट टाइम में कितने नंबर्स ऑफ बुलेट इस पे टकरा रहे हैं, स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू, नंबर्स ऑफ बुलेट स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, इनको भी फाइंड करना है। सपोज दैट इनका नंबर मान लीजिए स्मॉल n है, मीन्स n को फाइंड करना है। अब देखिए अगर ये सीट एयर में बैलेंस है, होल्ड है, टिकी है एयर में ऐसे, तो दैट मीन्स इस पर जो इनका जो अपना वेट होगा, वेट की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पर ये इनका होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। जो बुलेट यहां पर स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, वही बुलेट अब देखो इस सीट पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे F, सपोज दैट ये F है, और यहां पर ये सीट एयर में होल्ड है, टिकी है, तब जब इस पर इसका जितना वेट है mg के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कोई अनदर एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाइड है, और यहां पर जो F है दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्राइकिंग बुलेट। तो अब हमें नंबर ऑफ बुलेट फाइंड करना है। देखिए तो यहां पर इनकी जो स्ट्राइकिंग से पहले जो वेलोसिटी दी है वो स्मॉल u दे रखी है। अब देखते हैं, तो यहां पर हम इनको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ को यहां पर यूज करके हम इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, यहां पर फाइंड करना होगा चेंज इन मोमेंटम। तो होगा चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट, चेंज इन मोमेंटम इन ईच बुलेट डेल्टा p इज इक्वल टू, अब देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल p2 इनिशियल p1, ये होगा चेंज इन मोमेंटम। अब p2 और p1 की वैल्यू क्या है, अब देखिए p2 का मीन्स ये है मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन,
देखिए कोलिजन के बाद में ये बुलेट जो है ये रेस्ट में आता है और रेस्ट के बाद वापस फॉल डाउन हो जाता है, फॉल डाउन। अब जब फॉल डाउन होगा तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट सेकंड में यहां से यहां तक अगर टाइम माने, ये टाइम 1 सेकंड माने कंसीडर करें, तो इस 1 सेकंड के टाइम पीरियड में दैट मींस यूनिट टाइम पीरियड में इनकी जो वेलोसिटी होगी वो स्मॉल यू रहेगी। क्या रहेगी? स्मॉल यू। और इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 रहेगी, इनिशियल 0, बट आफ्टर 1 सेकंड टाइम इंटरवल इनका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और इसी तरह से जब ये स्ट्राइकिंग से 1 सेकंड पहले या स्ट्राइकिंग से 1 सेकंड पहले इनका जो कोलिजन का वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, हमने इनको कंसीडर किया था यू। यू इज द वेलोसिटी, यू इज द वेलोसिटी अब जस्ट बिफोर द हिटिंग। तो ये यहां पर यू जो है वेलोसिटी है हिटिंग से पहले। तो यहां पर दोनों वेलोसिटी बराबर रहेंगे हिटिंग से पहले, लेकिन टाइम पीरियड 1 सेकंड, यूनिट टाइम है। तो 1 सेकंड से पहले इनका यू है और कोलिजन के बाद यहां से फ्री होकर गिरेंगे, इनका भी कितना? यू हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला बिफोर कोलिजन या बिफोर स्ट्राइकिंग का वेलोसिटी है, ये आफ्टर स्ट्राइकिंग की वेलोसिटी है। तो अगर P2 इज इक्वल टू, देखिए वी नो दैट m इंटू U2, m इंटू U माइनस P1 m इंटू U। लेकिन यहां पर इस वाली वेलोसिटी है वर्टिकली अपवर्ड है तो उनको नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस mu कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स आएगा 2mu, ये हो गया डेल्टा P हो गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। यहां पर क्वेश्चन में दिया है पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा P की वैल्यू हो जाएगी 2mu, ये अप्लाइड फोर्स है बाई 1 बुलेट। अब यहां पर 1 सेकंड में हमने सब कंसीडर किया है, n बुलेट टकरा रहे हैं, स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। अब देखिए तो यहां पर होगा फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाई n बुलेट, n बुलेट का हो जाएगा n इंटू एफ इज इक्वल टू, अब यहां पर इनका वेट mg, n इंटू एफ की वैल्यू यहां पर आई है 2mu इज इक्वल टू mg। हमें नंबर ऑफ बुलेट n फाइंड करना था, दैट मीन्स n इज इक्वल टू होगा mg अपान में 2mu। ये होगा नंबर ऑफ बुलेट स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दोनों जेईई मेंस के क्वेश्चन है। और नीट लेवल का क्वेश्चन थोड़ा इनसे डाउन होता है, इनसे उनका स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप मेंस लेवल का जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को टच करते हैं तो नीट के क्वेश्चन को टच करना, सॉल्व करना बहुत इजी काम हो जाएगा। तो इसलिए ये करना जरूरी है फॉर नीट स्टूडेंट के लिए और फॉर जेईई मेंस आल्सो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। A student measures the distance travel in a free fall of a body initially at rest in the given time. He uses this data for estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in the measurement of the distance and the time are E1 and E2 respectively. Then the percentage error in the estimation of g is, देखिए ये लेक्चर नंबर 5 ही है, लेक्चर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन द एस्टिमेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन किया जाता है, इसको फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंट से। अब यहां पर देखिए एक्सपेरिमेंट में कुछ डेटा दिया है, अ स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियली क्या था स्टार्टिंग में रेस्ट में था, इन अ गिवन टाइम ही यूजेस टू डाटा टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम are E1 and E2 respectively, then the error in the estimation of G। तो G के एस्टिमेशन में कितना परसेंटेज का एरर क्रिएट होगा। देखिए
तो यहां पर सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल। तो सपोज दैट इनका फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या होगा, 0 रहेगा। और t टाइम के बाद सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा एट पॉइंट b, यहां पर आ जाएगा, और इनकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम v हो जाएगी। और यहां से यहां तक की जो हाइट होगी, सपोज दैट वो हाइट कितनी है, h हो जाएगी, h। एंड यहां से यहां पे जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम है, उसको सपोज कर लेंगे स्मॉल t। तो इसमें हम रिलेशन बनाएंगे बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी नो दैट h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो हमारा u इज द इनिशियल वेलोसिटी और u इज इक्वल टू यहां पर 0 है, u इज इक्वल टू 0। तो हाइट h इज इक्वल टू आएगा 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू आएगा हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का एक इक्वेशन बना देना है। तो ये बनेगा g इज इक्वल टू 2h अपॉन t स्क्वायर। इनका एक इक्वेशन ये बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट और टाइम का, इन तीनों का एक हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इस इक्वेशन से हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g में कितना परसेंट एरर है, इनको आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो अब इनको लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज डेल्टा g अपॉन g बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, और ये टू कांस्टेंट हट जाएगा, डेल्टा h बाई h माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई t, ये कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आएगा डेल्टा g बाई g इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा h बाई h इंटू 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई t इंटू 100। अब देखिए यहां पर हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता है, तो अब लिखेंगे डेल्टा g बाई g इंटू 100 mod of max, that means maximum percentage error in acceleration due to gravity is equals to। तो राइट साइड में हर एक वैल्यू को हम पॉजिटिव कर देंगे, ये होगा डेल्टा h बाई h इंटू 100 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई t इंटू 100, ये हो जाएगा। अब यहां पर हाइट में जो परसेंटेज एरर दे रखा है, हाइट में वो इवन दिया है, और जो यहाँ पर टाइम पीरियड में, टाइम में जो परसेंटेज एरर दिया है वो इटवो क्वेश्चन में गिवन है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा E1 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2। तो अब देखिए इनका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको आप सॉल्व करिए, इसके थ्रू ले सकते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज द टाइम। तो यहां पर देखिए 4 डायमेंशन, 4 यहां पर ऑप्शन दिए ए बी सी डी करके। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, ए इज इक्वल टू कितना दिया है, कैपिटल एल बाई कैपिटल आर। कह रहा चारों में से किसका डायमेंशन टाइम का डायमेंशन के बराबर है। तो चारों का डायमेंशन आप अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, फिर उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एल और आर का डायमेंशन निकालना है। एल यहां पर क्या होगा, म्यूचुअल एल यहां पर होगा सेल्फ इंडक्शन, और आर होगा यहां पर रेजिस्टेंस। एल इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए इंडक्टर, ऑफ एन इंडक्टर। आर इज द रेजिस्टेंस, जानते ही हैं, रेजिस्टेंस। अब दोनों का डायमेंशन देखो, और इनके डायमेंशन का तो हालांकि ऐसे कोई प्रॉपर नहीं है, हम इनको देखते हैं अलग अलग से। एल और आर का, वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है।
तो यहां से L इज इक्वल टू हो जाएगा U अपान आई स्क्वायर। तो डायमेंशन लिखो इनका, डायमेंशन ऑफ L, तो U यहां पर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हो जाएगा ML2T-2 अपान I का हो जाएगा AT, A स्क्वायर T स्क्वायर आई स्क्वायर है, ये हो गया L का। R का निकालते हैं, वी नो दैट R इज इक्वल टू होता है V अपान I होता है। अब R का डायमेंशन V को लिख सकते हैं, देखो V बराबर होता है W अपान Q, तो W इज इक्वल टू, हाँ V इज इक्वल टू W अपान Q, तो V को यहां लिख सकते हैं W अपान Q इंटू आई, तो W अपान Q को लिख सकते हैं I इंटू T इंटू आई। तो R का अब देखो डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ R, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R इज इक्वल टू W, यहां पर वर्क डन है, एनर्जी का इक्वल होगा, तो ML2T-2 इनका डायमेंशन हो गया, अपान I और I स्क्वायर हो गया, और T का हो गया T हो गया, और I का हो जाएगा AT, A स्क्वायर T स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो गया R का, अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, L बाई R, फाइनल डायमेंशन ऑफ L बाई R इज इक्वल टू, L की डायमेंशन देखो अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा ये, और AT स्क्वायर कटेगा, तो आएगा 1/1 और अपान में 1/T, T ऊपर जाएगा, दैट मीन्स आएगा T। तो L बाई R की डायमेंशन कितनी हो गई? T हो गई। तो इनका कौन सा ऑप्शन सही होगा? L बाई R का B होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमेंशन ऑफ RC, RC का डायमेंशन देखो, R यहां पर होगा रेसिस्टेंस होगा, C कैपेसिटेंस होगा। ये भी क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ RC, R और इंटू C का डायमेंशन फाइंड करना। R इज द रेसिस्टेंस, C इज द कैपेसिटेंस। तो अब देखिए R की डायमेंशन क्या होगी, R इज इक्वल टू होगा V अपान I, एंड C इज इक्वल टू होता है Q अपान V, C इज इक्वल टू Q अपान V। एक मिनट, ये होगा R का हो गया। अब इनका डायमेंशन भी निकलो, V का होगा नहीं, ठीक है, इनको एक क्वेश्चन फर्स्ट बना दो। अब लिखेंगे C का, वी नो दैट C इज इक्वल टू होगा Q अपान V, ये हो गया। सेकंड बना लो, डिवाइड कर दो R और C को, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R इंटू C बराबर, देखिए V अपान I इंटू Q अपान V, V और V कैंसिल कर देंगे तो आएगा Q अपान I। अब I बराबर क्या होगा, Q बराबर IT, तो I T अपान I कैंसिल। तो अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ RC इज इक्वल टू, आएगा T बचा है तो टाइम आएगा, ओनली टाइम, T टू द पावर 1। तो यहां पर RC की डायमेंशन क्या आएगा, T ओनली, C वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन दिया है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर होगा पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, U बराबर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हालांकि होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का ML2T-2, वॉल्यूम का हो जाएगा L3। तो सॉल्व करेंगे L-1 और T-2, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा,
इनका होगा ऑप्शन नंबर बी, बी ये करेक्ट होगा ये। तो यहाँ पर अब जाके ये इतना हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 में आया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।